है। आगे आप फरमाते लोगों सुनो, जहाँ पे हुजूर का मीलाद मनाया जाता है पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवारों तजल्लियात की बरसात फरमाता है। आगे आप फरमाते लोगों सुनो, जहाँ पर एक मरतबे हुजूर का मीलाद मना लिया जाए उस बस्ती से, उस इलाके से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक साल तक आजाब को उठा लेता है। एक साल तक अल्लाह तबारक व तआला बस्ती वालों को अजाब से महफूज रखता है, मुहलिक बीमारियों से महफूज रखता है। और आगे इमाम हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लोगों सुनो, जो लोग मिलाद मुस्तफा में आकर के बैठ जाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल उनकी उम्र में, उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता करता है। तो आप बैठे हैं, आप पर अनवारों तजल्लियात की अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही है। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी नेकियों में, आमाल में इजाफा हो रहा है। जरा तवज्जो करें आप, अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह भी कह दिया करें, माशाअल्लाह भी कह दिया करें, इसलिए कि मेरे बात आपको बहुत कुछ सुनना है। बड़ा मुख्तसर वक्त मुझे दिया गया है, उसी वक्त में इंशाअल्लाह मुझे अपनी गुफ्तगू खत्म करनी है। जरा तवज्जो करें, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपको ज़बान दी है और हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर की मोहब्बत में और हुजूर के नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना न सीखा हो। जरा तवज्जो करें, हज़रत उमर इब्ने खत्ताब हैं, आप फरमाते हैं लोगों सुनो, हुजूर का नाम वो नाम है कि आपके नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना न सीखा हो। पूछा गया कैसे, तो हज़रत उमर फरमाते हैं सुनो, एक मर्तबे हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आज आपकी बारगाह में आया नहीं हूँ बल्कि भेजा गया हूँ। हुजूर फरमाते किसने भेजा है? वो अर्ज करता है, अल्लाह के नबी, मुझे आपकी बारगाह में मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर ने फरमाया आने का सबब क्या है? वो कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, शादी के कई साल के बाद अल्लाह ने बहुत सी दुआओं के बाद हमें एक बेटा अता किया। ऐ अल्लाह के नबी, आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, लेकिन हम लाख कोशिश कर लें हुजूर वो बोलता नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू जरा ये बता तू मुझसे चाहता क्या है? वो शख्स करता है, अल्लाह के नबी, मैं चाहता ये हो कि आप दुआ फरमा दे, करम कर दे, अल्लाह उसे आवाज अता कर दे। हुजूर ने फरमाया अपने बेटे को लेके आ। वो शख्स गया है हुजूर की बारगाह में, अपनी गोद में अपने बेटे को लेके हुजूर के सामने खड़ा हो गया है। हुजूर ने उसके बेटे की तरफ इशारा फरमाया, कौन बेटा? जो बोलता नहीं था। तवज्जो करे, हुजूर ने फरमाया सुना है तू बोलता नहीं है? उसने कहा मैं नहीं बोलता हूँ। गर्दन से इशारा किया, नहीं बोलता हूँ। हुजूर ने फरमाया तू नहीं बोलता है? उसने गर्दन हिलाई, कहा मैं नहीं बोलता हूँ। हुजूर ने कहा सुन, अब तक तू नहीं बोलता था लेकिन आज तुझे बोलना होगा, बता मैं कौन हूँ? तो हजरत उमर कहते लोगों, जो बच्चा अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिये बहा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको ज़बान दी है। हुजूर की बारगाह में वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो, और अल्लाह ने तो आपको कुव्वत गोयाई दी है, बोलने की ताकत दी है, अल्लाह ने आपको ज़बान अता की है। तो उस रब का एहसान माने और कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, अगर कोई बात पसंद आ जाए तो माशा अल्लाह कह दिया करें। इसलिए कि हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की उम्मत में है, हुजूर को दिलो जान से प्यार करते हैं। और जरा देखें कैसे उम्मती हैं और किस तरह हुजूर से प्यार करते हैं, जरा गौर कर लें। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबे सहाबा से फरमाया, हुजूर ने फरमाया बताओ कौन है जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जाए? तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया किसके ईमान पे ताज्जुब किया जा सकता है? सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी, अंबिया का ईमान ऐसा है कि जिनके ईमान पे ताज्जुब किया जा सकता है। हुजूर ने फरमाया उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब? वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर वही का नुज़ूल होता है, अल्लाह ने उन्हें किताब दे के भेजा है, अल्लाह ने उन्हें शरीयत दे के भेजा है, उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब? सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है कि जिस पे ताज्जुब किया जाए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब? तुम तो सुबह शाम मेरे चेहरे व दुहा का दीदार करते हो, मेरे रुखे ज़ेबा को देखते हो, तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब? तो सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी फिर जरा बताएं कि कौन है कि जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जा सके? तो हुजूर ने फरमाया सुनो, मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी, जो मेरी उम्मत के लोग आएंगे, हुजूर ने फरमाया सुनो, उनका ईमान ऐसा होगा कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा लेकिन ईमान की कैफियत ऐसी होगी कि अगर मेरे नाम पर जान देने की बात भी आ जाए तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। हुजूर ने फरमाया सुनो, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, सामने से मेरा दीदार तो नहीं किया होगा, लेकिन मोहब्बत ऐसी होगी कि
अगर मेरा नाम भी उनके सामने ले लिया जाए तो वो जान लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि आज हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और जब हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो हम दुनिया वालों से यही कहते हैं, सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या वो हो कलम तेरे हैं। हम दुनिया वालों से कहते हैं, सुनो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जब तक दुनिया में है हुजूर की मोहब्बत में है, और जब कब्र में जाएंगे हुजूर आएंगे तो हम यही कहेंगे, फरिश्तों सुनो इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने ताज शरिया, नारे तकबीर। जरा तवज्जो कर लें, ऐसे अज़ीमुश्शान नबी की उम्मत में हम और आप हैं। जरा गौर कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे और आप पे बड़ा फजल किया है, बड़ा एहसान किया है। जरा अल्लाह के एहसानात को आप देखें। अगर आप अपनी जिंदगी में अल्लाह के एहसानात को शुमार करते रहे, आपकी जिंदगी कम पड़ सकती है, आपकी जिंदगी के अय्याम और दिन कम पड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने आप पे और हम पे जितने एहसानात किए हैं, अल्लाह के एहसानात को हम गिन नहीं सकते हैं। जरा देखें आप, अल्लाह की तकरीबन 18,000 से ज्यादा मखलूकात है। आपको ये जो सितारे नजर आते हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, आपको ये जो पेड़ पौधे नजर आते हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, आपको जो जानवर नजर आते हैं, चांद और सूरज नजर आते हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक है। जरा आप अल्लाह के एहसानात को देखें, 18,000 से ज्यादा अल्लाह की मखलूकात हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने हमें और आपको जब दुनिया में पैदा किया है तो अपनी 18,000 मखलूकात में से जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, इंसान बना के पैदा किया। जरा आप मुझे बताएं, आपने न कोई दुआ मांगी थी, न आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, न आपने कोई दरखास्त दी थी कि अल्लाह मुझे इंसान बना के पैदा कर दे। ये तो अल्लाह का फजल और करम है कि अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा कर दिया। अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बना के पैदा करता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको चांद और सूरज बना करके या सितारे बना करके आसमान में नस्ब कर देता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको पत्थर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको परिंद बना देता, आपको चरिंद बना देता। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको दुनिया में भेजा तो जो मखलूक अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है और जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, इंसान बना के माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और करे मेरी बात पर, अगर आपको समझ में ना आया हो कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के भेजा, कि अल्लाह का हम पर कितना फजल है, कितना एहसान है, तो जरा इसे आप एक मिसाल से समझ रहे, तवज्जो करें। एक मर्तबा जरा बेदारी का सबूत देते हुए बोले सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी जरा हाथों को उठा के पुकारे या रसूल अल्लाह। देखे अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पे और आप पे। देखे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पे और आप पे कितना करम किया है। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया है। देखिए ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। इनके बारे में तारीख में आता है कि जब हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर से निकलते थे, अक्सर ऐसा होता था कि इनकी गली में कुत्ता रहता था। जब भी हजरत बायजीद निकलते ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता, जब भी आप निकलते ये कुत्ता हजरत बायजीद को देखता और भौंकने लगता। जब भी ये कुत्ता भौंकता हजरत बायजीद रोने लगते। एक मर्तबे आपके मुरीदों ने, आपके मानने वालों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने, आपके कुर्बो जवार में रहने वालों ने आपसे पूछा, ऐ बायजीद बुस्तामी आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, लेकिन जब आप घर से निकलते हैं ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या आपको कुत्ते से डर लगता है? क्या आपको कुत्ते से खौफ आता है? आखिर आप रोते क्यों हैं? तो हजरत बायजीद का जवाब आप सुने। हजरत बायजीद ने फरमाया, लोगों सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है, बल्कि ये कुत्ता मुझसे ये कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। तो करें, देखे अल्लाह ने इंसान बनाया, कितना बड़ा फजल है। हजरत बायजीद कहते लोगों, अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है, वो इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी
आती है कि मैं इस कुत्ते की जबान को मैं समझता हूँ कि ये मुझसे कहना क्या चाहता है। ये मुझसे कहता है बायजीद मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया, और तूने ऐसी कौन सी नेकी कर ली थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया। फिर हजरत बायजीद कहते लोगों ये कुत्ता मुझे जवाब भी देता है। ये कुत्ता कहता है बायजीद एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, इसमें तेरी इबादतों का दखल नहीं है, तेरी दुआओं का दखल नहीं है, इसलिए कि इबादतें तूने पैदा होने के बाद की है, दुआएं तूने पैदा होने के बाद मांगी है। हजरत बायजीद कहते लोगों ये कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बना के पैदा कर दिया। हजरत बायजीद कहते लोगों ये कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहे तो अल्लाह के सिर्फ एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है तू अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें आपको इंसान बना के पैदा किया, कितना बड़ा फजल है। और फजल आप देखें अल्लाह ने हम पे कितना करम किया, और करम वालाए करम आप देखें अल्लाह ने सिर्फ इंसान नहीं बनाया है बल्कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, और मुसलमान के साथ ही में बस नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े अंबियाए कराम ने अल्लाह के बड़े बड़े रसूलों ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मूसा ना बना करके, मुझे अपना नबी और रसूल ना बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज सबकी जिंदगी को इन्हें समझने का वक्त है, लेकिन अपने इस अजीमुशान नबी की जिंदगी को इन्हें समझने का वक्त नहीं है। न समझने का वक्त है, न सुनने का वक्त है, न पढ़ने का वक्त है। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज इनसे अगर किसी फिल्म स्टार के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे, अगर किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ लिया जाए तो ये आपको बताते नजर आ जाएंगे। लेकिन उसी अजीमुशान नबी के बारे में अगर इनसे पूछ लिया जाए बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं तो खामोशी का मुजाहरा करेंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने अपनी जिंदगी में कितने निकाह फरमाए हैं तो इन्हें कुछ नहीं मालूम है। इनसे पूछ लिया जाए बताओ अल्लाह के नबी ने किस उम्र में ऐलान नबूवत किया है तो इनको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2025 में IPL में कौन सी टीम चैंपियन बनी है तो ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछा जाए बताओ अभी कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिना देंगे। लेकिन अपने नबी के बारे में पूछ लिया जाए तो इनको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुछ शिकन उड़ गए बाकी जो बचे पुतगर हैं, उम्मती 22 है रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में शौके तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नई दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीखे कुरान। नारे तकबीर, हाथ उठाएं मुंह को खोलें, जोर से बोले नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत। देखिए ये जो आज इस्लाम हमारे और आपके घरों तक पहुंचा है, आज जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब इस्लाम बना है, क्या जो है आपकी मोहब्बत से बोले एक मरतबे सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें, देखें आज जो इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है, आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ तमाम मज़ाहिब में फैल रहा है, आपको मालूम है ये देन किसकी है? ये देन है हुजूर के इखलाक की। जरा गौर कर ले, ये देन है हुजूर के किरदार की। 1,24,000 कमो बेश सहाबाए कराम है, आप उनकी जिंदगी को देख लीजिए, उनमें आपको 24 सहाबा भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने हुजूर की नमाज को देखा हो और हुजूर पर ईमान लाए हो, जिन्होंने हुजूर की इबादत को देखा हो और हुजूर पर ईमान लाए हो। नहीं, बल्कि आप सहाबा की जिंदगी को उठा करके देख लीजिए, उन्होंने हुजूर की नमाज के तरीके को देख के नहीं, हुजूर के रोजों को देख करके नहीं, बल्कि उन्होंने
अपनी माथे की निगाहों से हुजूर के किरदार को मुलाहिजा किया है, हुजूर के इखलाक को देखा है। इतना अजीम हुजूर का इखलाक है कि उन्होंने हुजूर के इखलाक को देखा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अजीम हुजूर का इखलाक है। और आप पूरी तारीख इस्लाम को उठा के देख लीजिए, आपको एक बात भी ऐसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, नबीरे हुजूर मुफ्ती नानपारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हजरा शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई अली रजा साहब किबला नानपारवी नबीर मुफ्ती नानपारा तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह मेरे बाद आप इनकी खूबसूरत आवाज़ को समाअत करेंगे और इनकी ज़बान से आप हुजूर की नात मुलाहिजा करेंगे। तवज्जो है आपकी, जो मैं अर्ज कर रहा था तवज्जो है, बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोल दो एक मरतबा सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ बहनें भी बैठी, ये भी तवज्जो कर ले। देखें हुजूर की जिंदगी को आप देखें, तवज्जो फरमाएं जरा। देखें आप हुजूर की जिंदगी को का मुताला कर लें, आप तारीख इस्लाम को पढ़ लें, आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा या आपको एक तारीख भी ऐसी नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी की गर्दन पे तलवार रख के कहा हो कलमा पढ़ ले, कभी किसी से कहा हो तलवार रख के कि इस्लाम को कबूल कर ले। नहीं, बल्कि हुजूर का इखलाक ऐसा था कि हुजूर के इखलाक को लोग देखते थे और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जरा गौर कर लें, अल्लाह के नबी हैं, किसी जंग से आपकी वापसी है, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए ठहरे हैं, अल्लाह के नबी नींद के आगोश में गए हैं। एक शख्स है जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, एक यहूदी है, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा है और हुजूर की तलवार बगल में रखी है। उसने तलवार उठाई है और तलवार लेकर के हाथ में उसने आवाज दी है, हुजूर को पुकारा है। जब हुजूर की आंख खुली है तो उसने हुजूर से कहा, बताओ तुम्हें आज मुझसे कौन बचाएगा। उसने कहा, मोहम्मद बताओ आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अल्लाह के नबी दरख्त के नीचे आराम फरमा है, सहाबा जरूरत के लिए इधर उधर चले गए हैं। उसने हुजूर के बगल से तलवार उठाई है और हुजूर से कहता है, बताओ आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मेरे नबी की आंख खुली है, हुजूर मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा के हुजूर ने कहा है, अल्लाह बचाएगा। कौन बचाएगा? तवज्जो है, अल्लाह बचाएगा। जब उसने ये सुना है उस पर ऐसी हैबत तारी हो गई है कि उसके हाथ से तलवार छूट गई है। जरा गौर कर लें आप, हुजूर ने क्या कहा, अल्लाह बचाएगा। हुजूर यहीं से हमें ये अकीदा दे रहे हैं, लोगों सुनो, अगर किसी जात पर तुम्हें एतमाद रखना है और किसी पे एतकाद रखना है और किसी से तुम्हें डरना है तो वो जात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। हुजूर ने कहा मुझे अल्लाह बचाएगा। जब उसने ये सुना है उसके हाथ से तलवार छूट गई है, हुजूर ने फौरन तलवार उठाई है और हुजूर ने कहा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। वो खामोश हो गया है। हुजूर ने कहा, तू कह कि तू कलमा पढ़ के ईमान लाता है, तू कह कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। उसने कहा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर आपको मेरी जान भी लेनी है ले ले, अगर आपको मुझे कत्ल भी करना है कर ले, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको नबी और रसूल तस्लीम नहीं करूंगा, मैं आपको अल्लाह का पैगंबर नहीं मानूंगा, मैं इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा, आपको जान लेनी है ले ले, लेकिन मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हुजूर ने कहा, क्या तू कलमा पढ़ता है? उसने कहा, नहीं। हुजूर ने कहा, ठीक है, तू मुझे कत्ल करने के लिए आया था, जा मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। उलमा फरमाते हैं, जब वो शख्स वापस गया है अपने कबीले में और जाके अपने कबीले में जब उसने हुजूर के ये इखलाक की बात अपने कबीले वालों को बताई है तो सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला, पूरा इलाका कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा। देखें आप, हुजूर ने अपनी जान के दुश्मन को माफ कर दिया। वो वापस गया है तो सिर्फ वो शख्स नहीं बल्कि उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। जरा तवज्जो करें, कैसा अजीम इखलाक है हुजूर का। जरा गौर कर लें आप, अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, आपको किसी के रोने की आवाज आई है, किसी को दर्द में कराने की आवाज आई है। अल्लाह के नबी ने देखा है एक शख्स है, चेहरा अगरचे काला है, चेहरे का रंग अगरचे सियाह है। हुजूर ने देखा है कि एक शख्स है लेकिन वो मुसलसल काम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने देखा है कि उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं और आपको मालूम है ये शख्स कौन है जो मुसलसल काम कर रहा है, जो अपने काम में मशगूल है लेकिन आंखों से आंसू जारी है, मुसलसल रो रहा है, दर्द से करा रहा है। उलमा फरमाते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अजीम सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। देखें अभी ये ईमान नहीं लाए हैं, अल्लाह के नबी की नजर पड़ी है। हुजूर ने पूछा है क्यों रो रहे हो? हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं, इसलिए कि मेरा जो आका
आका है, मेरा जो मालिक है। हजरत बिलाल कहते हैं जिनका मैं गुलाम हूँ वो बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, वो मुझे ये काम दे करके गया है और उसने कहा ये काम अगर इस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आने के बाद तुझे मारूंगा, आने के बाद तुझे परेशान करूंगा, आने के बाद तुझे तकलीफें दूंगा, आने के बाद तुझ पर जुल्म करूंगा, आने के बाद तेरी पीठ पर कोड़े बरसाऊंगा। हुजूर ने कहा परेशान क्यों हो? तो हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं इसलिए कि मेरी तबीयत खराब है। वो कहते हैं मेरे सर में शदीद दर्द है, बुखार से मैं तड़प रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि इस काम को मैं कर सकूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, तुम करीब बैठ जाओ और तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी बैठ गए हैं, हुजूर ने उनके हिस्से का काम किया है, हुजूर चलने लगे हैं। हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं जरा आप बताएं आप हैं कौन? आपने मेरी मदद की है, आप मेरे मोहसिन हैं, आप हैं कौन? हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने कहा नाम जान करके क्या करोगे? जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब भी हजरत बिलाल हबशी को जरूरत पड़ती वो हुजूर को बुला लेते और हुजूर आ जाया करते थे। एक मर्तबे हुजूर ने अपना नाम भी बताया है, अपना कबीला भी बताया है, हुजूर ने अपना नसब भी बताया है। एक मर्तबे ऐसा हुआ कि एक शख्स हजरत बिलाल हबशी के पास पहुंचा और जाने के बाद कहता है बिलाल तुम्हें मालूम है मक्के में क्या हंगामा हुआ है? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं क्या? तो उसने कहा एक शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है। हजरत बिलाल कहते हैं कहता कौन है? तो उसने कहा जमाना उन्हीं को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से जानता है। हजरत बिलाल कहते लोगों गवाह रहना कसम है उस जात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करता हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकता। हजरत बिलाल ने कहा दुनिया वालों गवाह रहना मैं कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ। गौर कर ले, इस तरह इस्लाम फैला है, हुजूर के इखलाक से इस्लाम फैला है। आज जरा आप अपने इखलाक को देखें, आज दूर दूर तक आप अपने इखलाक का हम मुताला कर लें, अपने इखलाक का हम मुलायजा कर लें और अपने गिरेबान में आप झांक करके देख लें तो आज दूर दूर तक हुजूर के इखलाक की झलक भी नजर नहीं आती है। आज दूर दूर तक हुजूर की सीरत की झलक भी नजर नहीं आती है। आज जरा हम देख लें अल्लाह के नबी उसकी इयादत के लिए भी गए हैं जो हुजूर पर पत्थर बरसाते थे, हुजूर उनसे मिलने भी गए हैं जो हुजूर को तकलीफें दिया करते थे। लेकिन आज जरा हम देख लें अगर किसी के जनाजे में लोगों की कसरत होती है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये शहर का कोई दौलत वाला मर गया है, कोई अमीर कबीर मर गया है। और अगर किसी के जनाजे में कांधा देने वालों की भी किल्लत हो तो हम आंख बंद करके ये समझ जाते हैं कि ये कोई गरीब मर गया है। आज अगर हमने किसी को इज्जत दी है तो उसके पैसे की वजह से, आज अगर किसी को इज्जत दी है तो उसकी दौलत की वजह से, उसके वकार की वजह से। लेकिन अपने नबी की जिंदगी को आप पढ़ करके देखें, हुजूर ने उन्हें भी गले लगाया है जिनको दुनिया में कोई पूछता भी नहीं। जरा देखें हुजूर गुजर रहे हैं, आप सहाबा हुजूर के साथ में, आवाज आई है कोई परेशान है, रो रहा है। हुजूर ने पूछा कौन है? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी अबू जहल का गुलाम है। किसका? अबू जहल का गुलाम है जिसने पूरी जिंदगी हुजूर को तकलीफें दी, पूरी जिंदगी इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करता रहा, हुजूर को तकलीफें देता रहा। सहाबा करते हैं हुजूर अबू जहल का गुलाम है। हुजूर ने कहा चलो चल के उसकी इयादत करके आते हैं। सहाबा करते हैं हुजूर अबू जहल का गुलाम है, उसने पूरी जिंदगी आपको परेशान किया है, ये उसका खादिम है, उसका गुलाम है। हुजूर ने फरमाया अगरचे अबू जहल का गुलाम है, अगरचे मेरे दुश्मन का गुलाम है, अगरचे इस्लाम के दुश्मन का गुलाम है, लेकिन है तो इंसान, चलो इसकी इयादत करके आते हैं। हुजूर गए हैं, हुजूर ने देखा एक फटे पुराने बिस्तर पर अबू जहल का गुलाम कमजोरी की हालत में पड़ा हुआ है। हुजूर उसके करीब गए हैं, वो दर्द से करा रहा है। हुजूर उसके सिरहाने बैठे हैं और हुजूर ने अपना हाथ उसके सर पे रखा है और हुजूर ने उसके सर पे हाथ फेरना शुरू किया है। कौन है? अबू जहल का गुलाम है। उसने आंख खोली है, हुजूर को देखा है, रोया है। उसने कहा जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी सबने मेरा इस्तेमाल किया, जब तक मैं कवि था, जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी, जब तक जवानी थी, सबने मेरा इस्तेमाल किया। आज मैं बीमार हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया है। जब उसने कहा सबने मुझे छोड़ दिया है तो हुजूर ने कहा सबने छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद तो तेरे सिरहाने में। और हुजूर ने अपना हाथ उसके सर पे रखा है। देखिए क्या कैफियत होगी। उस्ताद ज़मान फरमाते दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हुजूर ने उसे सहारा दिया है और हुजूर ने कहा जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। सबने छोड़ दिया है लेकिन मोहम्मद ने तुझे नहीं छोड़ा है। जब हुजूर चलने लगे हैं सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी आपने अपना अच्छा खासा वक्त एक गुलाम के लिए खर्च कर दिया, वो भी अबू जहल का गुलाम। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, अगर तुम किसी बीमार की इयादत के
लिए जाओ, हर कदम के बदले अल्लाह तुम्हारे नाम आमाल में नेकियां लिखता है। और जितनी देर तुम किसी बीमार के सिरहाने बैठ जाते हो उतनी देर तुम्हारा शुमार इबादत गुजारो। जरा देखें अपना अखलाक देखें। आज हम उसे सलाम करते हैं जो हमको सलाम करता हो, आज हम उसके घर जाते हैं जो हमारे घर आता हो, आज हम उसकी इज्जत करते हैं जो हमारी इज्जत करता हो। आज अपने अखलाक को आप देख लें। बस आखिरी बात आप सबके सामने रख करके रुखसत होता हूं, इसलिए कि बाहर से आने वाले मेहमानों को इंशाल्लाह हमें और आपको सुनना है। तवज्जो कर लें आप, आज देखें अपने अखलाक को। इतने लोग यहाँ बैठे, मेरी बात को जरा गौर से सुन करके जाएं और इसे आप दिल में जगह दें और उसको दिल में समाएं और इस पर अमल करें। इंशाल्लाह आप दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होंगे। देखें हुजूर ने अपने गुलामों को माफ किया है, हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया है, अल्लाह के नबी ने उन्हें भी माफ किया है जो हुजूर को कत्ल करने के लिए आए थे। हुजूर ने उन्हें भी माफ किया है जिन्होंने हुजूर को तकलीफें दी हैं। हुजूर ने उन्हें भी माफ किया है जिन्होंने हुजूर की राहों में कांटे बिछाए हैं। लेकिन आप अपने मिजाज को आप देख लें। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज अगर हमारा छोटी सी बात पर किसी से इख्तलाफ हो जाए, कोई मामला हो जाए, चाहे जमीन को लेकर के हो, चाहे रिश्तेदारी को लेकर के हो, चाहे किसी मामले से लेकर के हो, अगर थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए तो हम करते क्या है, पूरी जिंदगी उसे छोड़ देते हैं। यही कहते हैं कि पूरी जिंदगी कभी तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, पूरी जिंदगी कभी तेरी चौखट पे नहीं आऊंगा, पूरी जिंदगी कभी तुझे सलाम नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी कभी तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। छोटी सी बात पर हम मौत और जिंदगी छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते सुनो, मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रहे। हुजूर फरमाते मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले अगर वो अपने मोमिन भाई से नाराज है तो अपने इख्तिलाफात को खत्म करे। और हुजूर फरमाते सुनो, अगर 2 मुसलमान है दुनिया में आपस में उनका झगड़ा और 3 दिन गुजरने से पहले पहले अपने इख्तिलाफात को खत्म नहीं किया, हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन बरोज़े हश्र जब मेरे हाथ में कौसर का जाम होगा और मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहूंगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उस शख्स को कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा जिसने दुनिया में अपने इख्तिलाफात को खत्म नहीं किया होगा, दुनिया में एक दूसरे को माफ नहीं किया होगा। हुजूर फरमाते सुनो, अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत खत्म होती है, तुम्हें लगता है अगर तुम्हारी इज्जत घटती है, हुजूर फरमाते लोगों सुनो, एक दूसरे को माफ करना सीखो। अगर माफ करने से तुम्हारी इज्जत कम होती है तो हुजूर फरमाते सुनो, इतनी इज्जत तुम कल कयामत के दिन मुझसे ले लो। हुजूर फरमाते लेकिन माफ करो, इसलिए कि माफ करने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है। माफ करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी आखिरी बात सुन ले, अगर आपका किसी से इख्तिलाफ है, आपके भाई से, आपके रिश्तेदार से, या किसी से किसी बात पर आपका इख्तिलाफ है, तवज्जो कर ले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कल का सुबह का सूरत देखना हम सबको नसीब ना हो, जरा तवज्जो कर ले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब मौत आ जाए, कब आंखें बंद हो जाए, कब मौत के फरिश्ते आ जाए, जरा गौर करें। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को आपने तकलीफ दी है और उसने आपको माफ नहीं किया है, आप चाहे जितनी इबादतें करके दुनिया से चले जाएं, जब तक वो शख्स आपको माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और लोग कहते हैं हम कल क़यामत के दिन देख लेंगे, यही तो कहते हैं तुमको तो कल क़यामत के दिन देखेंगे, वहां तुम्हारा दामन पकड़ेंगे, वहां तुम्हें बेइज्जत करेंगे, वहां तुम्हें रुसवा करेंगे। हुजूर फरमाते सुनो, क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे, ऐसी हैबत होगी उस दिन। हुजूर फरमाते दुनिया में अपने इख्तिलाफात मामलात को खत्म करो। एक आखिरी हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ, मोहब्बत से इसे सुन ले, मेरी माँ बहनें भी सुन ले और अपने इख्तिलाफात को आप खत्म करें। आपको किसी ने तकलीफ दी है, आप उसे माफ कर दें। आपने किसी को तकलीफ दी है, जाके उससे माफी मांग ले। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हुजूर ने एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी ने नमाज फजर के बाद फरमाया, हुजूर ने सहाबा से फरमाया ये बताओ तुम में ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा हो। जब हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेकर के अर्श तक नेकियां अता कर दी। तवज्जो रखें, हुजूर ने फरमाया तुम्हारी कौन सी नेकी है? तो वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है, इस रात में मैं अपने घर पे था, मेरे दिल ने ये चाहा कि अल्लाह की राह में कुछ दे दूं, मेरे दिल ने ये चाहा कि अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दूं। ऐ अल्लाह के नबी गुर्बत का ये आलम था कि मैंने घर में हर तरफ तलाश कर लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं था जो मैं अल्लाह की राह में दे देता। ऐ अल्लाह के नबी मैंने किया ये है कि मैंने ताज़ा वजू किया है, जाए नमाज बिछाई है और उस पर खड़ा होकर के मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है और नमाज के बाद मैंने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और अर्ज किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख
रहा है ना, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे कुछ सदका कर दूं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरे नाम पे कुछ दे दूं, लेकिन अल्लाह गुर्बत का ये आलम है कि अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऐ अल्लाह मैं करता ये हूं कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफें दी हैं सबको मैं तेरे नाम पे माफ करता हूं। हुजूर ने फरमाया सुन, जो तूने अल्लाह के नाम पे लोगों को माफ कर दिया है, तेरी यही नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आ गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकी अता कर दी है। सुन्नत मुस्तफा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।